हेलो फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग सोनल की फैमिली। आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। हेलो फैमिली, सभी को हैप्पी नवरात्रि। और आज रामनवमी है तो हमारे घर में पूजा होगा रामनवमी का। और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और यहाँ किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले नाश्ता बनेगा और एक तरफ दीदी घर की पूरी सफाई कर रही है, बच्चे जाग गए हैं और वो लोग भी रेडी हो रहे हैं। मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिए ताकि मैं बताऊंगी कि आखिर मैं क्या क्या कर रही हूँ रामनवमी में और रामनवमी के दिन हमारे घर में क्या होता है। तो मॉर्निंग में मैं बनाने वाली हूँ नाश्ता, भिंडी की सब्जी और आलू फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना ही रही थी, तभी मेरे दोनों नन्हे मुन्ने बच्चे आ गए थे और ये आइसक्रीम आया हुआ था, तो बिना खाए तो ये रह नहीं पाएंगे। तो ये मेरा छोटा शैतान सा बच्चा मुझे तंग करने आ गया था। और ये मैं आलू है, कच्चे आलू को बनाने वाली हूँ सब्जी बिना प्याज लहसुन के, क्योंकि नवरात्रि है और पंडित जी भी खाएंगे। तो इसलिए मैंने भिंडी को छौंक दिया है और एक तरफ मेरे खीर बना रही हूँ और कच्चे आलू को फ्राई करके मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं सारे आलू को फ्राई कर रही हूँ और एक तरफ मैं नाश्ता जब बना लूँगी तब दीदी पूजा के लिए फिर भोग बनाएगी। और मेरा नाश्ता सुबह रेडी हो गया है, सारे बच्चे नहा धोकर रेडी हो गए और अभी पंडित जी आए नहीं हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया। और देखिए मेरा खीर बन के रेडी हो गया और ये डिलीशियस सा बिना प्याज लहसुन का सब्जी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी है। और दीदी भी नहा धोकर फिर रेडी होकर पूरा प्रसाद को बड़े ही मन और भाव से बनाने के लिए तैयारी होने लगती है। तो ये बनने वाला है, साथ में रोट बनेगा और पंचामृत बनेगा, तो उसके लिए दीदी तैयारी कर रही है। और यहाँ पे देखिए कच्चे आटे को भून के वो भी भोग लगता है, तो कच्चे आटे को पहले भून लेगी, उसके बाद जब ये भून जाएगा तो वो रोट बनाएंगे, क्योंकि ये सब प्रसाद तो मेन होता है चढ़ने के लिए, बाकी तो फल वल तो वो चढ़ता ही चढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा रोट बन रहा है और ये भी प्रसाद बन गया। और प्रसाद बनने के बाद घर के मंदिर की पूजा होगी और जो देवी देवता है उसकी भी पहले पूजा होगी। और पंडित जी भी आए नहीं हैं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम हमें मिल गया है और तैयारी हो गई है पूरी। तो ये लाल सिंदूर में घी लगाया जाता है, इससे पूरा टीका लगता है। और जो बांस होता है, जो ध्वजा जड़ लगता है, उसमें उस ध्वजा को पूरा सिंदूर लगाकर उसको सजाया जाता है। और ये बजरंगबली का ध्वजा स्थापित होगा, इसलिए ये पीला सिंदूर उनको तो प्रिय है, इसलिए यही सिंदूर से उनका ध्वजा रंग आता है। तो यहाँ पे घर का पूजा हो गया और ध्वजा उखाड़ने से पहले, मतलब पिछले साल ये ध्वजा स्थापित हुआ था, उसको उठाने से पहले वहाँ उसकी पूजा और हुमात जला के उस बांस को निकाला जाता है। और ये निकल जाने के बाद फिर जो नया बांस रहता है उसको यहाँ पे पूजा करने के बाद स्थापित करते हैं। तो ये हमारे घर के आंगन के तरफ ही लगा है। तो यहाँ पे देखिए ध्वजा को पूजा कर दिया गया है और वो अब निकाला। इसे निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जो बांस था ना वो काफ़ी मोटा था और इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा था, पर वो आखिरकार निकल ही गया। निकलने के बाद जो नए वाले बांस को इसी तरह सिंदूर से सजाया जाता है। एक जगह लगाते हैं और दूसरी जगह थोड़ा सा छोड़ छोड़ के लगाते हैं। और ये बांस थोड़ा पतला है उस पिछले बांस की तरह से, तो ये आराम से पहुंच जाएगा। और ये देखिए बांस सज गया तो कितना सुंदर लग रहा है। बांस काफ़ी लंबा था और थोड़ा सा लास्ट में कुछ खराबी था, तो उसको काट के निकाला जा रहा है। और हमारे पंडित जी भी आ गए थे, तो पंडित जी अपना चौका पूर के फिर जो उसमें ध्वजा लगता है ना, उसका पहले संकल्प किया जाता है, मतलब उसको पूजा किया जाता है, उसके बाद उस पास में उसको लगाया जाता है। तो यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद पंडित जी दे दिए थे और यहाँ पे तीनों लोग मिलके ध्वजा में झंडे को लगा रहे हैं। और ये केसरिया रंग का होता है और इसके ऊपर हनुमान जी की फोटो बनी रहती है और पूरे झंडे पे राम राम लिखा हुआ रहता है। और इसे लगाया जाता है, पहले तो इसको डाल देते हैं, उसके बाद हमारे घर में 4 झंडा लगता है, उसको फिर बहुत अच्छे से ना सिला जाता है एक एक करके, क्योंकि जब ये सिलेगा नहीं ना तो ये जब तेज हवा होगी तो ये झंडा निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बाबूजी इसको बहुत अच्छे से टाइट से सिल रहे हैं। और ये जो रामनवमी का त्यौहार होता है ना, हम लोग तो प्रसाद बनाते हैं, मेन होता है कि इस घर में जितनी भी फीमेल प्रसाद बनाती है और जो मेल पर्सन होते हैं उनका ही मेन काम रहता है झंडा निकालना, सजाना, फिर उसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पंडित जी पूजा कर रहे थे और गौरी गणेश को सिंदूर लगाना था, तो वो बोले कि घर की औरतें इनको सिंदूर लगाएंगी। तो यहाँ पे दीदी आकर गौरी जी को सिंदूर लगा रही हैं और फिर पूजा स्टार्ट होता है। तो पूजा इसमें ज़्यादा समय लगता नहीं है, क्योंकि जो कथा होती है वो हनुमान जी की होती है और उसके बाद पूजा होता है। यहाँ पे देखिए पूजा स्टार्ट हो गया, क्योंकि गौरी गणेश के बिना तो पूजा शुरू होता ही नहीं है। तो उनकी पूजा होने के बाद फिर ध्वजा की पूजा होगी और यहाँ पे 5 लोग मिलकर इस ध्वजा को स्थापित करते हैं। तो बाबूजी और पतिदेव दोनों छत पे हैं और इस ध्वजा को नीचे डालेंगे और यहाँ से फिर हमारे आंगन की तरफ नीचे जाएगा। और 5 लोग मिलकर करते, तो हमारे घर में ये 3 लोग तो बड़े हैं और हमारे 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे जो वो नीचे पकड़ के यहाँ पे कर रहे थे। और पंडित जी भी साथ में थे, तो वो अपना पूजा कर रहे थे। उसके बाद जब ध्वजा की स्थापना हो गई तब यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो जाता, जो भी भोग प्रसाद लगता है वो चढ़ाया जाता है। हमारे घर में तो रामनवमी ध्वजा की ही स्थापना करके मनाई जाती है। आपकी तरफ रामनवमी किस तरह से मनाई जाती है और आप क्या करते हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप किस स्टेट से मेरी वीडियो को देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मुझे अच्छा लगे कि आप लोग मेरी वीडियो को वॉच करते हैं
हैं और आपको कैसी लगती है मेरी वीडियो। तो यहाँ पे पूजा खत्म हो चुका है और अब ये होने वाला है हवन। हवन का जो मंत्र उच्चारण होता है वो मन को बहुत शांति और सुकून देता है और इसका जो धुआं है पूरे घर में पॉजिटिविटी फैलाती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये हवन हो गया पर इतना ज़्यादा धुआं हो जाता है क्योंकि पीछे आंगन है, उसका स्पेस बहुत कम है तो निकल नहीं पा रहा था और हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, इसकी वजह से धुआं आंगन के ऊपर से जा रहा था। यहाँ पे आरती भी हो गया और आरती हमारे घर में होता है राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति का हुई। तो ये हमारे तरफ का आरती है, ये जरूर होता है। जो भी कथा होती है उसमें ये आरती होना ही होना और ऐसे भी आज ये आरती होना आवश्यक है क्योंकि इसमें हनुमान और राम जी की पूजा हो रही है। तो ये आरती तो बनती ही बनती। आरती हो गई, बच्चे बड़े सब लोग आरती लिए, फिर प्रसाद खाए और हमारे घर में भैया आए हुए थे तो वो भी न्यू गेस्ट। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती तो मेरी लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।